रोहित जाखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी राष्ट्रीय किसान यूनियन के नेता। रोहित जाखड़ साहब, आपको एहसास है इस बात का कि देश की छवि 26 जनवरी पर किस तरीके से पेश की गई है किसान आंदोलन के नाम पर? क्या आप भी मांग करेंगे कि जो तमाम उपद्रवी हैं, जो तमाम आरोपी हैं, जो तमाम लोग लगातार किसानों को उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, गिरफ्तारी हो? देखिए, जो घटना कल हुई है वो ना तो किसान हितैषी है न राष्ट्र हितैषी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस घटना के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में किसानों ने बड़े संयम से और सुनियोजित रास्ते पे चलकर झांकियां भी निकाली, वो भी किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। दोनों किसी भी घटना का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये घटना स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या जो अच्छा काम किया है वो नहीं दिखाना रोहित जाखड़ लाल किले पर जाकर इस तरीके से उपद्रव करना ये अच्छा काम है? आईटीओ के चौराहे पर पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर रौंदने की कोशिश करना, क्या ये अच्छा काम है? नागलोई पर लगातार पुलिस पर हमला करना पत्थरों के साथ, क्या ये अच्छा काम है? किस काम को आप अच्छा बताएंगे कल का? कल का जो झांकियां निकाली हैं किसानों ने और जिन निर्धारित रूट पे चल के किसान यात्रा पूरी की है, परेड, वो एक अच्छा काम है, वो संवैधानिक दायरे में हुआ है। और जो ये काम किए गए हैं, जो उपद्रवियों ने किए हैं, दिल्ली में तांडव मचा है सर। आप कह रहे हैं कि हम तो झांकियां निकाल रहे हैं, ये अच्छा काम है? नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरे भाई। जो काम गलत हुआ है उसकी हम, ये शर्मनाक है, इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं। तो हिम्मत जुटाइए ना सर थोड़ी। आप कहिए कि उन तमाम उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन तमाम किसान नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने लोगों को उकसाया है। और अगर ये सब कुछ लगातार होता रहा है तो अब हट जाना चाहिए यहां से। मेरी बात सुनिए, किसान आंदोलन में अगर 1% लोग खराब हैं तो ये नहीं कि पूरा किसान बिरादरी खराब हो सकती है। जो लोग इसमें घुसे हैं और जिन लोगों ने काम किया है वो निंदनीय है, वो शर्मसार है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोहित जाखड़, आप गांव से आते हैं। राकेश टिकैत अगर ये कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे अगर कोई रोकेगा हमें, इसका मतलब क्या है सर? जरा समझा दीजिए आप। ये संविधान की भाषा है, ये कानून की भाषा है, यह आंदोलन की भाषा है क्या शांति प्रिय? देखिए, क्या 62 दिन से आंदोलन शांति प्रिय नहीं था? क्या सर मैं 26 जनवरी की बात कर रहा हूं। क्या 62 दिन के आंदोलन को कोई तांडव बता रहा था? क्या कोई बता रहा था कि देश की छवि को धूमिल किया गया है किसान आंदोलन के नाम पर? जिन लोगों ने कल धूमिल किया, जिसने झंडा फहराया, क्या वो भाजपा से ताल्लुक नहीं रखता? क्या उसके बारे में चर्चा? फिर आप यूटर्न ले रहे हैं। क्या बक्कल उतारने का मतलब होता है, आप बता पाएंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शब्दों का इस्तेमाल गलत है, लेकिन क्या मतलब होता है? बक्कल उतारने का मतलब धमकी नहीं होता क्या? क्या लोगों को उकसाया नहीं जाता? अगर इतना बड़ा एक कद्दावर नेता ये कहता है कि जो भी हमें रोकेगा हम उसके बक्कल उतार देंगे, इसका मतलब क्या है सर? आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं राकेश टिकैत? मेरे भाई, राकेश टिकैत जी ने जो शब्दों का चयन किया है, उस शब्दों का चयन गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या इन शब्दों का असर होता है लोगों के बीच? आपको एहसास है इस बात का? राकेश टिकैत की कितनी बड़ी फॉलोइंग है? राकेश टिकैत जी स्वर्गीय महात्मा टिकैत के पुत्र हैं और किसी भी जिम्मेदारी से निर्वत नहीं हो सकते। तो जवाबदेही तय होती है ना, एक्शन लिया जाना चाहिए ना। कहिए आप इस बात को। आपकी मजबूरी है कि आप किसान यूनियन से जुड़े हुए, आप नहीं कहेंगे इस बात को? ऐसा नहीं है, हम एक सामान्य किसान हैं और हम गलत को गलत कहेंगे। कहिए ना, एक्शन हो फिर। राकेश भाई ने जो शब्दों का चयन किया है वो गलत है, उन्होंने उकसाया नहीं। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? फिर आप अपनी मजबूरी को सामने दिखा रहे हैं। कहिए आप सर कि बक्कल उतारने का मतलब होता है सीधे सीधे धमकी देना। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं जानता हूं शब्द का मतलब क्या होता है। शब्दों का इस्तेमाल आपकी मजबूरी हो सकती है, आप शायद ना बोल पा रहे हो यहाँ पर जाकर साहब, आपकी मजबूरी है। आप कहिए कि हाँ जवाबदेही तय होती है। शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। चलिए टिकैत साहब पर आप नहीं बोलेंगे, आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं है मेरे भाई। तो आप बताइए ना, आप कहिए कि जवाबदेही तय करेंगे। जवाबदेही सबकी तय है। बक्कल उतारने की बात करने वाले किसान नेता की जवाबदेही तय होगी। राकेश टिकैत ने कल खुद कहा है कि भाई मुझे मौत के घाट उतार दो, मेरी गलती है। तो उन्होंने गलती है तो अब वो तो भाई आप सब जो जांच एजेंसियां देखेंगी तभी तो पता लगेगा। ठीक है, ठीक।